हाँ, टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल डे फॉर मी एंड फॉर अस। मैं मेरी बात क्या करूँ, मैं और मैडम के लिए, दोनों के लिए स्पेशल डे है। हमारी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोचिंग की यूनिवर्सिटी है। हम हमारी यूनिवर्सिटी और बर्थडे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस डे को देते हैं। वो इसलिए क्योंकि ठीक है, इस कोचिंग से रिलेटेड हमारे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, है ना, विच वी वांट टू फुलफिल। वी हैव फुलफिल्ड मेनी ड्रीम्स। वी हैव स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट इन 1 जनवरी 2015। वी नेवर एक्सपेक्ट दैट, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 8 साल इस मुकाम पर इतनी जल्दी हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। और 8 साल आज पूरे हो चुके हैं। लिटरली आई एम वेरी हैप्पी। 8 साल पूरा होना कोई बड़ी बात नहीं है वैसे, किसी भी इंस्टीट्यूट, कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई शॉप के लिए। पर इस 8 साल की जो जर्नी रही है वो बहुत स्पेशल और बहुत फैंटास्टिक रही है। आप लोगों ने वैसे देखा ही होगा, भी बहुत सारे फोटोज़ आप लोगों ने देखे होंगे, है ना। वो तो एक छोटा सा पार्ट था, 1% फोटोज़ भी नहीं थे। अदरवाइज आई वुड लाइक टू टेल यू, इस 8 सालों में हमने हज़ारों तो इंग्लिश की क्लासेस ली हैं, प्लस 300 से ज़्यादा स्पेशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशनल सेमिनार्स लिए हैं। तो लिटरली वी हैव ट्रेंड मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स। इन पिछले 8 सालों में हमने 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मोटिवेटेड किया है, उनकी जर्नी में उनकी हेल्प की है। तो लिटरली इसलिए भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये दिन, ठीक है ना। और यू आर लिटरली सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ अस बिकॉज ऑफ ओनली इनोवेटिव। अगर इनोवेटिव नहीं होता तो आज आप मेरे सामने और मैं आपके सामने नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो 8 साल की जर्नी के लिए कम से कम एक बार दिल से तालियां तो बजा दो। जब हमने 8 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट की थी तो मैडम और मेरा सिर्फ एक ही ड्रीम था। हमारा ड्रीम कभी भी स्टूडेंट से पैसा कमाना नहीं रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के और हमारी लाइफ को अच्छा स्टैंडर्ड और कंफर्ट बनाएं, कि हमारे पास कार हो, बंगला हो। हमारा सिर्फ स्टार्टिंग से एक ही मोटिव रहा, बिफोर 8 ईयर्स भी था है, और 8 साल 10 साल जब तक इंस्टीट्यूट रहेगा तब तक वही एक ही मोटिव और एक ही इंटेंशन रहेगा, टू टीच मोर एंड मोर स्टूडेंट, टू मेक स्टूडेंट्स कैपेबल, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, उनको उनके लक्ष्य तक पहुँचाना है। पर मैं चाहता हूँ आज आप स्पेशली टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हो, तो क्यों ना हम इस न्यू ईयर को स्पेशल न्यू ईयर बना दें। मतलब दिस डे विल बी द मेमोरेबल डे ऑफ आवर होल ईयर। पूरे साल का हमारा स्पेशल डे बन जाएगा। थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ी सी लर्निंग, थोड़ा सा इंजॉयमेंट, सब चीज़ें करते हैं। तो मैं तो तैयार हूँ। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? रेडी? चलो एक बार पूरी एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ में सबसे पहले अपन एक दूसरे को विश करेंगे। मैं गुड मॉर्निंग बोलूँगा पूरे एक्साइटमेंट के साथ में। अभी भी कोई नीचे खड़ा हो तो पता चल जाना चाहिए अब स्टार्ट हो गया है लेक्चर, ठीक है। अभी जब मैंने फर्स्ट में विश करा आप लोगों को तो मुझे इतनी एनर्जी और इतना एक्साइटमेंट लगा नहीं। अब लगना चाहिए आप लोगों को कि यू आर सिंसियर रिगार्डिंग योर न्यू ईयर। क्या आप न्यू ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हो, और लिटरली अगर आप स्पेशल टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हो तो कुछ नया और कुछ अच्छा सीखने के लिए आए हो। आप सबकी विश है कि सर आज कुछ हमें ऐसा पता चल जाए, या आज कुछ हमें कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए जिससे कि हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो। फर्स्ट देखो, आज मैंने ये नहीं देखा कि संडे है, आज मैंने ये देखा कि आज अपने साल का फर्स्ट डे है। तो मैं चाहता हूँ आज हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव और अच्छे चेंजेस आए जिससे कि हम लाइफ में और आगे बढ़ें। अभी हम लोगों के एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ समय के बाद लोग हमारे एग्जांपल लें। हम यहाँ बैठे हो, हजारों किलोमीटर दूर हमारी बात चल रही हो। देखो जैसे अपन बात करें सचिन तेंदुलकर की, MS धोनी की, नरेंद्र मोदी जी, वो तो हजारों किलोमीटर दूर है, उनको तो पता भी नहीं कि हम बात कर रहे हैं। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर में आप यहाँ बैठे हो और हजारों किलोमीटर दूर आपकी बातें चल रही हो, अच्छी बातें चल रही हो। यूँ नहीं कि उसने मर्डर कर दिया ना, उसने ये कर दिया ना, डकैती करी, वो आज जेल में है। अच्छी बात है कि देखो उसने ऐसा किया, उसने अच्छा स्ट्रगल किया, लाइफ में कुछ बड़े अच्छे चेंजेस किए, ऐसी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, दैट्स द स्पिरिट। आप लोगों को मालूम है जितनी भी ग्रेट पर्सनालिटीज होती है, मैं लिटरली शॉक हो गया जब मैंने ग्रेट पर्सनालिटीज की बायोग्राफी पढ़ी। हम में और उनके बीच में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। हम में और उनमें सिर्फ 2 चीज़ों का डिफरेंस होता है, एक होता है माइंडसेट और दूसरा होता है हैबिट्स। मतलब वो कुछ ऐसे काम करते हैं जो हम नहीं करते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं और अभी तक हम नहीं हैं, हमारे एग्जांपल लोग नहीं लेते हैं। अगर हम भी वही आदतें अपना लें, अगर हम भी उनको फॉलो कर लें, हम वी कैन बी ग्रेट पर्सनालिटी एंड पीपल विल टेक आवर एग्जांपल्स। लोग हमारे एग्जांपल लेंगे, वी कैन बी सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए देखो आज मैं आप लोगों को 3 ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी है और 3 ऐसी चीज़ें जो हमें करनी है वो बताने वाला हूँ। और लिटरली अगर आप लोगों ने ये फॉलो कर ली, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरी तरफ से आज कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ,
मैं आप लोगों को जो भी बताने वाला हूँ, आने वाले 1 घंटे में जो भी आप सीखने वाले हो, वो मैं आप लोगों को जितने भी बड़े स्पीकर्स हैं उनके द्वारा जो बात कही गई है उनमें से ये सारी चीजें आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर बोल रहे हैं, वो आपको ये बातें बता रही है, वो ये चीजें फॉलो करती है। तो अगर आप भी फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू कैन बी समथिंग इन योर लाइफ। स्टार्ट करें। सोलर रेडी टू लर्न। देखो, द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट डोंट बी इन द कंफर्ट जोन। डोंट बी इन द कंफर्ट जोन मतलब क्या होता है? देखो, एक बार क्या होता है, एक गुरुजी होते हैं और एक उनका शिष्य होता है। तो पहले जो ज्ञान दिया जाता था, शिक्षा दी जाती थी, वो जितने भी संत महात्मा साधु होते थे वो क्या करते थे, गांव गांव सिटी सिटी जाकर प्रवचन दिया करते थे, लोगों को शिक्षित किया करते थे कि कब क्या कैसे करना, कैसा व्यवहार लोगों से करना, कैसे जिंदगी जीवन यापन करना है ना, सारी चीजें। तो एक गुरुजी होता है और शिष्य होते हैं, तो गांव गांव जाकर वो प्रवचन दिया करते हैं। तो एक बार एक जगह प्रवचन देने के बाद जब वो दूसरे गांव की तरफ जाते हैं तो वो लेट हो जाते हैं, रात हो जाती है। तो एक गांव से दूसरे गांव के जाने के बीच में घना जंगल होता है, तो वो सोचते हैं कि हम घने जंगल में से जाएंगे रात को तो थोड़ा सा फियर है कि कोई शेर या जंगली जानवर हमें खा ना ले। तो इसलिए वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं आज रात को इसी गांव में अपन रुक जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठकर अपन चले जाएंगे। तो जो पहले के लोग हुआ करते थे, वो जो संत महात्मा साधु का बहुत आदर सम्मान किया करते थे। तो वो क्या करते हैं, जो गुरुजी होते हैं और शिष्य होता है उनका, वो एक कुटिया में जाते हैं, है ना, दरवाजा खटखटाते हैं घर में। तो एक आदमी आता है, तो वो उनको नमस्कार करता है, बहुत आदर सम्मान करता है और बोलते हैं मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं हम लेट हो गए, हमें उधर जाना है और हमें आज रात को बस सोने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए आपके यहाँ पर। तो वो जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल आप हमारे यहाँ पर आइए। तो वो बिठाता है गुरुजी को, आदर सम्मान करता है ना, उनको खाना खिलाता है, जगह देता है। तो खाना जब गुरुजी और शिष्य खा रहे होते हैं तो वो गुरुजी उन व्यक्ति को पूछता है कि आप क्या करते हो। तो वो जो व्यक्ति होता है वो बोलता है कि ये मेरी कुटिया के सामने जितनी आपको जमीन दिख रही है ये दूर दूर तक सब मेरी जमीन है। तो वो गुरुजी से पूछते हैं कि आपने इसमें क्या बोया है। तो वो जो आदमी होता है वो बोलता है मैंने इसमें कुछ नहीं बोया है। तो बोलता है आपका जीवन यापन कैसे चलता है। तो बोलता है कि मेरे पास एक गाय है, तो बहुत अच्छी गाय है और बहुत अच्छा दूध देती है। तो हम क्या करते हैं, सुबह गाय का दूध निकालते हैं और जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना दूध लेते हैं और बाकी का जो दूध है वो गांव में सेल कर देते हैं और उससे जो पैसे आते हैं उससे हम हमारा जीवन यापन चलाते हैं। तो इतनी जब बात होती है उसके बाद में वो आराम से बैठ जाते हैं, है ना, फिर सोने चले जाते हैं थोड़ी बहुत बात करके। फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन सुबह गुरुजी जल्दी उठ जाते हैं और अपने शिष्य को उठाते हैं, बोलते हैं कि चलो। तो जो शिष्य होता है ठीक है चलते हैं। तो वो शिष्य गुरुजी जो होते हैं वो बिना बताए जा रहे होते हैं उस आदमी को उनके घर से। तो बोलते हैं, वो शिष्य बोलता है कि गुरुजी अपन इसको बोल देते हैं, बेचारे ने कितना आदर सम्मान किया है हमारा, तो अपन इसको बोल के जाते हैं कि अब हम जा रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं तुम चलो, मैंने बोल दिया जितना आप उतना करो। तो ठीक है, गुरुजी निकलते हैं घर से, तो कुटिया से निकलते हैं, शिष्य भी निकलता है उनके साथ में। तो गुरुजी शिष्य को आदेश देते हैं इनकी जो ये गाय बंधी हुई है ना, ये भी खोल के ले चलो। तो शिष्य बोलता है गुरुजी ये आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आप चोरी करने को बोल रहे हैं और ऐसे व्यक्ति की चोरी करने के लिए बोल रहे हैं जिन्होंने हमारा इतना आदर सम्मान किया, खाना खिलाया और जिसने हमारे रुकने की व्यवस्था की। उसके घर पे आप बोल रहे हैं कि इसके घर पे चोरी करनी है, उसकी गाय जो उसका जीवन यापन का सोर्स है वही आप खत्म कर रहे हैं। तो शिष्य का मन तो नहीं होता पर फिर भी भरे हुए मन से वो क्या करता है, गाय को ले जाता है। फिर उसके बाद में वो जब जंगल में जाते हैं तो वो शिष्य को बोलते हैं कि इस गाय को ये जंगल में छोड़ दो। तो वो छोड़ देता है। फिर उसके बाद में वो चले जाते हैं गुरुजी और शिष्य। कुछ समय के बाद में जब शिष्य की पढ़ाई कंप्लीट होती है, वो कैपेबल बनता है, वो दूसरी जगह पर जाता है। कुछ सालों के बाद वो कैपेबल बन जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है उसकी जिंदगी में। तो उसको रियलाइज होता है कि यार उस दिन जो हमने उस आदमी के साथ में गलत किया था, है ना, तो उसकी मुझे कुछ ना कुछ भरपाई करनी चाहिए, वो गलत था, है ना। गुरुजी ने मुझे बोला जरूर था पर मेरा मन गवाह नहीं दे रहा था। तो वो क्या करता है, वही सोचता है कि चलो मैं उस आदमी के घर जाता हूँ और मैं उसकी कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो वो वापस से 10 साल के बाद जब उसी व्यक्ति के घर जाता है तो देखता है कि जहाँ पर वो छोटी सी कुटिया थी, तो उस कुटिया की जगह एक बहुत बड़ा महल था। तो वो बोलता है कि यार वो आदमी चला गया होगा यहाँ से बेच बुचा के, और जो सामने बंजर जमीन थी उसमें बहुत अच्छे खेत खलियान फसल और बहुत सारी चीजें थी। तो वो सोचता है कि यार आदमी चला गया होगा क्योंकि उसकी तो छोटी सी बंजर जमीन थी, छोटी सी कुटिया थी, है ना, मिट्टी की, और इतना बड़ा महल हो गया और ये इतनी बढ़िया फसल हो गई। तो वो बोलता है कि चलो मैं पूछूं तो सही, शिष्य पूछता है कि चलो मैं पूछूं तो सही वो व्यक्ति कहाँ गया। तो वो दरवाजा खटखटाता है, तो वही व्यक्ति वापस गेट खोलता है। तो वो शॉक हो जाता है शिष्य देख के,
और फिर वो उससे पूछता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे हुआ कि आप तो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, आपकी वाइफ थी, 2 बच्चे थे, और प्लस आपके सामने जो ज़मीन थी तो बंजर थी, मतलब आप कुछ बोल नहीं रहते उस पर। तो बोले कि एक्चुअली आप जिस दिन गए ना, वो आदमी बोलता है, गुरुजी और शिष्य को बोलता है कि आप दोनों जिस दिन गए उस दिन मेरे साथ में एक इंसिडेंस हो गया। बोले क्या हो गया? बोले हमारी जो गाय बंधी हुई थी बाहर, वो कहीं खुल के चली गई ऑटोमेटिकली। अब वो डाउट के बनने लगा कि इतने भले मानस थोड़ी ले जाएंगे हमारी गाय को। तो वो बोले खुल के कहीं चली गई। तो बोले क्या? फिर दूसरा, फिर क्या हुआ नेक्स्ट, फिर आगे? तो बोले कि वो जब खुल के कहीं चली गई तो हमारे पास कुछ सोर्स नहीं था जीवन यापन करने का, तो मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे मैं बाजार जाकर बीज लेके आया, और हमारी जो जमीन थी इसमें हमने बीज बो दिए। तो थोड़े दिन में फसल आ गई। तो जब फसल आ गई तो हमने थोड़ी हमारे लिए रखी और बाकी बाजार में जाके बेच दी, तो उससे बहुत सारे पैसे आ गए। फिर हमने और फसल बोई, फिर उसके बाद और ज़्यादा पैसे आ गए, फिर और फसल बोई, लोगों को रखा, फिर उसके बाद और पैसे, और देखते ही देखते ही हमारा महल खड़ा हो गया और इतनी ब्यूटीफुल सी फसल आ गई है। तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? हाँ, दीपेश बताएगा। हाँ सर, हमें हमारा कंफर्ट जोन छोड़ देना चाहिए। वो इंसान बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो उसकी गाय की वजह से कुछ नया प्रयास नहीं कर रहा था, और जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, गाय उसकी चली गई, तो फिर उसने नया प्रयास करने का देखा। इसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं, कोई लगातार कोई जॉब कर रहा है तो वो कुछ नया दुनिया में देखता नहीं है, नया करने का प्रयास नहीं करता है और बंद जाता है अपने कंफर्ट जोन में। तो कंफर्ट जोन छोड़ देगा तो मुझे लगता है वो इंसान आगे बढ़ सकता है। क्लैप फॉर हिम। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वो व्यक्ति लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहा था, सिर्फ उस गाय की वजह से, है ना, कि वो गाय उसको दूध देती थी और वो उसका जीवन यापन चलता था, तो उससे बड़ा कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। जब वो उसकी गाय चली गई तो उसने सोचा अब मैं क्या करूं, है ना, तो उसने कुछ और नया करने की कोशिश की और उससे वो करोड़पति बन गया। हमारे पास में भी ऐसी बहुत सारी गायें हैं जिनकी वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, देखो जैसे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं जैसे कि इन्होंने बताया, अब उनके माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, वो बहुत कुछ नया कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं और मेहनती भी होते हैं, पर वो जॉब इसलिए नहीं छोड़ पाते कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी और वो भी मेरा काम नहीं चला तो फिर, है ना। दूसरी बात ये है कि हम लाइफ में भी ज़्यादा आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वी आर लिविंग इन अ कंफर्ट जोन, हम एक कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। अच्छा, हमारी लाइफ के बहुत सारे ऐसे कंफर्ट जोन्स हैं, अगर हम उसमें से निकल जाएं तो लिटिल वी कैन बी सुपर सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। जानते हो आप लोग कौन सा? टेलीविज़न, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, है ना, और कुछ फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना, हमें क्या है, उनके साथ में रहना, खाना पीना अच्छा लगता है कम। और देखो जैसे टीवी देखना अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह बात बोली है कि हमारी लाइफ में हमारे पास हमेशा 2 चीज़ें होती है, 2 ऑप्शंस होते हैं। एक वो जो हमें अच्छा लगता है पर हमारे भविष्य के लिए अच्छा होता नहीं है, एक चीज़ वो जो हमें अच्छी लगती है पर हमारे भविष्य के लिए अच्छी होती नहीं है। दूसरी वो जो हमें अच्छी लगती नहीं है अभी पर हमारे भविष्य के लिए अच्छी होती है। ऐसी चीज़ें जो हमें अच्छी लगती है पर हमारे भविष्य के लिए अच्छी होती नहीं है। सबसे फर्स्ट टेलीविज़न। जब हम टेलीविज़न देखते हैं, टीवी देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, हमारे 3-3 घंटे ऐसे पास हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। रील्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फोटो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, किसी से चैट करते हैं, तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे कब निकलते हैं हमें पता नहीं चलते हैं, है ना। सुबह से शाम हो जाती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा, अभी एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता है आप लोगों को, ये सामने आया कि अगर कोई एक व्यक्ति यूट्यूब पर एक वीडियो देखना स्टार्ट करता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर फ्री है, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, अगर आप फ्री हो और आप सोचते हो कि चलो एक आध वीडियो देख लेता हूँ मैं यूट्यूब पर, तो वो व्यक्ति कितनी वीडियो देखकर जाता है? अप्रोक्सीमेटली एवरेज 14। अब देखना तो आपको एक ही था, बाकी 13 अननेसेसरी आप लोगों ने देखे जो आपके जनरली काम के नहीं थे उस टाइम, जिसकी जरूरत आपको थी ही नहीं, पर फिर भी आप लोगों ने वो देखे, फॉर ओनली पासिंग द टाइम। ठीक है। अच्छा, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें अच्छी लगती है पर हमारे भविष्य के लिए अच्छी होती नहीं। देखो जैसे जब आप फास्ट फूड खाते हो तो आपको अच्छा लगता है टेस्ट, पर हमारे भविष्य के लिए अच्छा होता है नहीं होता है ना। चलो दूसरी चीजें देखते हैं जो हमारे लिए अभी हमें अच्छी लगती नहीं है पर हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे पढ़ना, जब भी पढ़ने बैठते हैं आधे घंटे में नींद आने लगती है। जैसे फ्रूट्स खाना, ज्यादा कोई टेस्ट नहीं आता, इतना कोई मजा नहीं आता जितना कि पिज्जा, बर्गर इन चीजों में आता है। सही बताओ ईमानदारी से, झूठ बोल रहा हूँ?
है ना। पर तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हमें हमेशा वो चीजें करनी चाहिए जो हमारे भविष्य के लिए अच्छी हो, ना कि जो हमें अभी अच्छी लग रही हो। और मैं तो हमेशा उसी चीज को प्रायोरिटी देता हूँ, ठीक है ना। आज से आप कमिट करो, पास्ट में जो हमसे गलतियां हुई फॉरगेट दैट, ठीक है, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक हमें कोई बताने वाला सिखाने वाला नहीं था। रतन टाटा जी एक सेमिनार में गए थे, एक स्कूल में सेमिनार था, तो उनको स्पेशली इनवाइट किया गया था। तो उन्होंने उस सेमिनार में 10 बातें स्टूडेंट्स को सिखाई। उसमें से एक बात, कभी टाइम मिलेगा तो 10 बातें भी मैं आप लोगों को उनकी बताऊंगा, रतन टाटा जी की, है ना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक बात उन्होंने उस सेमिनार में एक इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि आपको पता है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे लैंड रोवर है ना, एप्पल है, रोल्स रॉयल है, क्या आपको पता है इन कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट टीवी पर नहीं आते? पता है क्यों? उसके पीछे का क्या रीजन होता है? क्योंकि रतन टाटा जी बोलते हैं कि जो इन चीजों को खरीद सकता है वो कभी टीवी नहीं देखता, और जो टीवी देखता है वो इनको कभी खरीद नहीं सकता। टीवी देखने वाला व्यक्ति सिर्फ एक मिडिल क्लास व्यक्ति और एक एवरेज पर्सन होता है, और हो सकता है जो सुपर रिच और सुपर सक्सेसफुल होते हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो टीवी के सामने बैठकर ये रिश्ता क्या कहलाता है ये देख सके। नहीं हो क्या, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अपने आप से आज कमिट करो कि इफ यू वांट टू बी सुपर सक्सेसफुल इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, है ना, सो लीव योर कंफर्ट जोन।